हरियाणा से खबर आपको बता दें, जहां के गुरुग्राम में आज तड़के तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार थार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और थार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे से जुड़ा एक सीसीटीवी अब सामने आ गया है। यह वीडियो आप देख रहे हैं जो बताता है कि थार कितनी तेज रफ्तार में चल रही थी। हादसा आज सुबह करीब 4:30 बजे हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस थार गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। इतनी ज्यादा इसकी रफ्तार, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड और तेजी के साथ फर्राटा भरती हुई आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से तेज रफ्तार में होने की वजह से थार गाड़ी अनियंत्रित होती है और डिवाइडर से टकरा जाती है। उससे ही चंद मिनट पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हाईवे पर थार तेज रफ्तार के साथ दौड़ती नजर आई। ये वीडियो आप देखिए, समझिए कि हादसे से पहले थार कितनी ज्यादा रफ्तार में थी। यही रफ्तार इस गाड़ी में सवार लोगों के लिए काल बन गई, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से ही थार का बैलेंस बिगड़ा, डिवाइडर से टकरा गई, हाईवे पर हाहाकार मच गया। हादसे में 5 युवकों की मौत हुई है। युवक किसी काम से गुरुग्राम गए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी राजीव चौक की तरफ जाने के लिए हाईवे एग्जिट 9 से उतरी, वैसे ही तेज रफ्तार के कारण थार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जबरदस्त टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार के परखच्चे उड़ गए और 5 युवकों की मौत हो गई। थार की तस्वीरें एक्सीडेंट के बाद की सामने आई है। उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहां पर भीषण डिवाइडर के साथ थार गाड़ी की टक्कर हुई होगी। और चंद मिनट पहले का वीडियो आपके सामने है। इतनी ज्यादा तेज रफ्तार, ओवरटेक करती हुई, हर किसी के वाहन को ओवरटेक करती हुई, बड़े बड़े ट्रक भी चल रहे हैं यहां पर, और थार गाड़ी तेज रफ्तार के साथ ओवरटेक करती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और निश्चित ही यही वजह रही होगी कि तेज रफ्तार में होने की वजह से थार का जो बैलेंस है वो बिगड़ा। और सुबह सुबह की ये तस्वीर, जब थोड़ी ही देर बाद ये थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। 5 युवकों की मौत हो गई है। 4 युवकों की तो मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। थार की रफ्तार इतनी ज्यादा कि जरा सी गलती और 5 जिंदगियां छिन गई। गुरुग्राम किसी काम के लिए ये युवक जा रहे थे और अचानक से जब इन्होंने एग्जिट में मुड़ना चाहा, तभी अचानक से बैलेंस बिगड़ता है और थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। उसका सीसीटीवी वीडियो भी आपने देखा। और एक्सीडेंट के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और इस गाड़ी की कंडीशन से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये टक्कर हुई होगी। स्पीड का अंदाजा भी पहले से ही लगाया जा रहा था कि तेज रफ्तार में होने की वजह से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से ये थार गाड़ी टकराई। ये वही थार है जिसके अंदर आज दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही करीबन सुबह 4:30 बजे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 6 युवक युवतियां सवार थे, जिसमें 5 युवक युवतियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। आप देख सकते हैं इसकी रफ्तार कितनी तेज होगी कि देखिए परखच्चे उड़ गए गाड़ी के। बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखिए सीट कवर, ऊपर से इसका पीछे का हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका है। बिल्कुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इनको बड़ी मुश्किल से, इनकी जो डेड बॉडी थी, इनको बड़ी मुश्किल से पुलिस ने निकाला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने निकाला। ये करीबन सुबह 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है। इसमें 3 युवक और 3 युवतियां सवार थे, जिसका हाई स्पीड होने के कारण अनबैलेंस हुआ और एग्जिट 9 झाड़सा चौक के पास इसका डिवाइडर में टकराने से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो मृतक हैं उनके परिजनों को गुरुग्राम पुलिस ने बुलाया है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम हाउस में अभी इस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे पर आइला मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 6 मुकदमे दर्ज किए गए। इधर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें।
और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, बरेली में जो बवाल हुआ उस पर डीएम ने किया है बड़ा खुलासा। बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम की तरफ से कहा गया है कि शरारती तत्वों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ा है, नमाज के बाद माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। साथ ही डीएम की तरफ से कहा गया कि जांच में उपद्रव का सच सामने आ जाएगा। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद जहां 90% लोग अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो लौट कर आए, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। डीएम बरेली अविनाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, कल जिस तरीके से बरेली में माहौल ख़राब हुआ, अगर आज की बात करें तो किस तरीके का माहौल अभी बरेली में है? देखिए, कल जो जुमे की नमाज के बाद कुछ शरारती और उपद्रवी तत्वों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश करने का एक कुत्सित प्रयास किया था, कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने का। उसके फलस्वरूप तत्काल ही 1 से 1.5 घंटे के भीतर बल प्रयोग करके उन सभी पे कंट्रोल पा लिया गया। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जुमे की नमाज के बाद जहाँ 90% लोग अपने अपने घरों को चले गए, कुछ ऐसे लोग थे जो लौट के आए या कुछ अन्य लोग थे वहाँ पर, उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तत्काल ही 1 से 1.5 घंटे के भीतर इस पर कंट्रोल कर लिया। बरेली में हिंसा पर पुलिस कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सुनाते हैं आप। के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च की शक्ल में जाकर वहाँ पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इस पर हम लोग तत्काल उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 163 BNSS की धारा लगी हुई है और बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। तो जब उनको ये बताया गया, इसके पश्चात उनके जो प्रमुख 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मिस्टर नदीम और एक मिस्टर नफीस, हम लोग लगातार इनके टच में हैं। इसके साथ साथ 3 दिन पहले जो नदीम हमारे कैंप ऑफिस में आए थे और बैठ के हमने पूरी उनसे बातचीत किया था, उनको हमने सारी चीज़ों को बताया था और ये भी बताया था कि धारा 144 जो पूर्व में थी, वर्तमान में 163 BNSS वो लगी हुई है। तो आप अनुमति लेने के बाद ही और इस तरह की भीड़ को एकत्र करना किसी इस समय ठीक नहीं है, सब उनको बताया गया और वो संतुष्ट होकर गए। उसके ठीक 1 दिन बाद जो है मेरे ही कैंप ऑफिस में शाम के समय जो है मौलाना मिस्टर नदीम के साथ हमारे कैंप ऑफिस में आए और वहाँ पर मैं और कप्तान साहब की मौजूदगी में काफ़ी देर बातचीत हुई। हम लोगों ने उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। ये फिर से बताया गया कि धारा 163 BNSS लगी हुई है, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम ना किया जाए और अगर इस प्रकार की जो आप आ रहे हो उनकी शख्सियत के बारे में बताया, भीड़ इकट्ठी जब हो जाएगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और आप जो मार्च कर रहे हो रास्ते में किसी भी प्रकार उन्होंने कहा कि मैं घर जाके सोच के आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। अगले दिन तक सुबह कहा गया कि पॉजिटिव जवाब आपको मिलेगा, कि आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। अगले दिन तक सुबह कहा गया कि पॉजिटिव जवाब आपको मिलेगा, लेकिन रात में फिर उसके बाद मिस्टर नफीस और नदीम के सिग्नेचर से एक हम लोगों को कागज मिलता है जिसपे लिखा होता है कि अब हम लोग इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, अर्थात इस्लामिया इंटर कॉलेज में हम एकत्र नहीं होंगे और न ही हम लोग कोई मार्च करेंगे। ये स्पष्ट लिखा हुआ था उनके लोगों की तरफ से। उसको हम लोग देख के मतलब मान के चल रहे थे कि अब इस प्रकार का कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद इसका भी एक खंडन आ गया। फिर खंडन आने के बाद फिर जब उनके लोगों से पूछा गया, फिर उस पर उन्होंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल जो हमने पहले लेटर दिया वो ठीक है। इसके अगली सुबह को
करीब 10:30 बजे के करीब जो है मौलाना की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है कि नहीं, जो भी समाचार पत्रों में निकला है और जो भी आपने सोशल मीडिया या अन्य जगहों से आपको लोगों को पता चला है और जो एक लेटर जारी किया गया वो सभी फेक है और हम पूर्व प्रोग्राम की तरह ही कार्यक्रम करेंगे। इसके पश्चात हम लोग लगातार मौलाना के टच में रहे। करीब 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं और हम लोग लगातार मतलब बातचीत हम लोग करते रहे, अलग अलग माध्यमों से बातचीत करने के पश्चात जो है कि ये हम लोग ने फिर कहा था कि अगर किसी प्रकार से आप इस चीज को मना कर दीजिए, क्योंकि धारा आपने अनुमति कोई नहीं लिया है, उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और अचानक ही जब जुमे की नमाज जब हो गई थी और उसके बाद 80 से 90% लोग जो है वो अपने अपने घरों को चले गए थे, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने एक फ्लैग मार्च भी किया था और उस फ्लैग मार्च के माध्यम से और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज दिया था कि धारा लगे होने की 163 देने से इसके बारे में हम लोगों ने गाइड भी दिया था, सबको बता दिया गया था और सभी लोगों से अपील भी निकाली गई थी कि सभी लोग जो है जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद जहां 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए, उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद और कुछ अन्य लोग वहां पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहां पर जाने का प्रयास किया और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन या कह लीजिए कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। अब आपको डिटेल में इसमें कितने लोगों के खिलाफ वो अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बताएंगे। सर, तौकीर रजा के गिरफ्तार हो गए हैं? सर सवाल ये है कि तौकीर रजा गिरफ्तार हुए हैं, 30 लोगों के साथ जेल में उनको भेजा गया। सर एक मिनट माइक लगा लीजिए। टाइमलाइन के हिसाब से पूरा ब्रीफ कर दीजिए। कल की घटना के संबंध में जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 FIR दर्ज हुई है, उसमें जो प्रमुख FIR है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। FIR नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2। तो जो हिंसा बरेली में हुई उसके बारे में जानकारी दे रहे थे SSP अनुराग आर्या। ABP न्यूज आपको रखे आगे।